हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और चैप्टर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं जो कि SCERT की क्लास 7 की बुक है। यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चैप्टर 11 है जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। हे लर्नर्स, अगर आप CTET या UP TET की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं और ये आपको लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी टाइम पर टेट चैम्पियनशिप लेकर आता रहता है, तो आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लाइव होता है, ये 13 दिसंबर 2020 को होगा, जो कि शाम 6 बजे होगा, और इसका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का। यहाँ पर आप अमेज़ॉन के वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 1 आने पर आपको 5000 का वाउचर मिल सकता है, और अगर सेकंड टू 5th रैंक आती है तो आपको 1000 का वाउचर मिल सकता है, और अगर रैंक 6 टू 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 का वाउचर मिल सकता है। तो ये वाउचर आपको मिलेंगे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद, और ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक रेफरल कोड डालना होगा, जो कि है मेरा नाम प्रतीक्षा और टेट, क्योंकि ये टेट के लिए है। UP टेट का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच कोर्स है ये 2021 के लिए, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट एस UP टेट। इसके अलावा T20 डेली टेस्ट होता है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें साइंस, CDP, सोशल साइंस, EVS सभी के जो पेपर हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक चलते रहेंगे, और इसका जो टाइम है वो 6 बजे का है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। एक बार आप टेस्ट देकर ज़रूर देखिए, एक बार आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। और आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तभी फ्री होगा, तभी एनरोल होगा जब आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का। आप अलग अलग प्राइसेस हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तैयारी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, और जहांगीर का आप शासनकाल देख सकते हैं 1605 से 1627 ईस्वी तक चला। तो ये जितने भी शासनकाल हैं, ये अकबर के हो, जहांगीर के हो, शाहजहाँ का हो, आप ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक तरफ आपको राजा का नाम और दूसरा शासनकाल दिया होगा, तो आपको मैचिंग करना होगा। जहांगीर अकबर का पुत्र था और उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। विद्रोह और दमन के बारे में बात करेंगे। जहांगीर के समय में सबसे पहले उसके पुत्र खुसरो के विद्रोह का उसको सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद किया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा, और वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि किस गुरु से या उसने आर्थिक सहयोग लिया है, तो गुरु अर्जन देव, जो कि पंचम गुरु थे। लेकिन खुसरो की सेना परास्त हो गई, और खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दिया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो चैप्टर एंड हो जाएंगे जब बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी,
तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में मैं कराऊंगी, जो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन लास्ट पहले के पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बुक्स पढ़ेंगे तभी आपको नॉलेज होगी और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का, जो तब तक एक शांति प्रिय समुदाय थे, मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के राजपूतों की विजय थी। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहां हैं, उनको भेजा। ठीक है, खुसरो अलग हैं, खुर्रम अलग हैं, ध्यान रखें। खुर्रम ने वहाँ के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया और दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो क्यों प्रदान की शाहजहां की उपाधि, ये भी आप ध्यान रखें। जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली और औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों और राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हुआ गया। जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय के प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसने एक न्याय की जंजीर, यानी कि अपने किले के बाहर एक घंटी टांगी, जो भी घंटी बजाता था तो उसको न्याय मिलता था। जहांगीर कला और साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर और पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। इसके बाद इंग्लैंड के सम्राट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रॉ को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। तो सबसे पहले हॉकिंस आया था और फिर टॉमस रॉ। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट होने लगे और सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव भी रहा है। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था और उसकी बुद्धि और सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया और बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी और जो आप इत्र लगाते हैं वो उसकी खोज भी नूरजहां के द्वारा की गई है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। शाहजहां 1628 से 1658 तक इनका शासनकाल रहा है। जहांगीर के बाद इन्होंने ही अपना साम्राज्य संभाला। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठे। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गौड़वाना पर चढ़ाई कर दी और बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया।
दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया और उसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने आत्मसमर्पण कर मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की उपलब्धि क्या क्या रही? मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाया जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है और ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। ये आप देख सकते हैं, ताजमहल, लाल किला, दिल्ली का लाल किला जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। शाहजहां अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था और दीवाने आम में राज के लोगों से मुलाकात करता था। उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास बनवाए जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भी बनवाई। दीवाने खास में अंदर कीमती चांदी की छत थी और उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद-ए-जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, जिसे तख्त-ए-ताऊस भी कहा जाता था, शाहजहां ने बनवाया था और इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खम्भों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल, मणि, मोती लगे हुए थे। मयूर सिंहासन को सन 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठे हुए, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। साहित्य की बात करें तो शाहजहां के समय में फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था और उसने उपनिषदों का संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद किया था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर और अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई और अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए और अगर आंसर नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखें। और बाद में जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो 6 और 7 की बुक कंप्लीट होने के बाद हम फिर उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।